हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई अगर आप आज से अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कितना टाइम आपको लगेगा पूरा सिलेबस कवर करने में। वैसे तो मैं इसमें एक शॉर्ट वीडियो बना रहा था बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसको थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है कि जो सिलेबस है, सिलेबस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैं आपको सब्जेक्ट बेसिस पे बताऊंगा कि भाई एक सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए या मैक्सिमम आप एक सब्जेक्ट को कितने टाइम में कवर कर सकते हो। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखो ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एज अ बिगिनर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं है कि भाई किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है ना, एंड किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपका थोड़ा सा काम आसान कर दूंगा जिससे कि आप अपने टारगेट सेट कर पाओगे। देखो इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको अपने टारगेट सेट करने हैं। मतलब एक मैक्रो प्लान रेडी होना चाहिए हमारे पास और उस मैक्रो प्लान का भी एक माइक्रो प्लान रेडी होना चाहिए, तभी आप अपने सिलेबस को जल्दी कवर कर पाएंगे और तभी आपका डेफिनेटली जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है कोर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आप जब भी अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको कवर करना है क्योंकि ये प्रिलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं और इनका वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, और अगर आपने इनको कवर कर दिया, ये मान के चलीजिए कि 50% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, डन। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ आपने सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को इमीडिएटली टारगेट करना है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका भी वेटेज इक्वली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इस पे टाइम आपको कम लगेगा, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रिलिम्स में तो आते हैं, मेंस में एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। यानी कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रिलिम्स मेंस दोनों में आते हैं। एज कंपेयर टू कोर सब्जेक्ट्स इनका वेटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन जितना टाइम आप कोर सब्जेक्ट्स को दोगे उससे आधे टाइम में आप इनको कवर कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने जो स्कोर है उनको अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। इसमें आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को भी ऐड कर दिया। मेजरली यहाँ पे एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक है। उसके बाद आता है एथिक्स। देखो एथिक्स का एक अलग से ही पेपर है, आपको पता होगा, जीएस पेपर 3, 250 मार्क्स। प्रीलिम्स में तो नहीं आता है लेकिन ये 250 मार्क्स से तो अपने में एक एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। एंड मेंस में ये बहुत कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी रैंक अच्छी खासी बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शनल और ऐसे के साथ साथ एथिक्स भी आपकी रैंक पुश करने में काफ़ी मदद करता है। और सबसे खास बात क्या है, टाइम कम लगेगा इसको कवर करने में एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन इसका वेटेज ज़्यादा है और इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एथिक्स भी अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और लास्ट में आते हैं वो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि GS1 में सोशल इश्यूज़, वर्ल्ड हिस्ट्री, GS2 में गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं और मोस्टली करंट ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप साल भर भी करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये सब्जेक्ट्स आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। अगर आपको इनको अलग से भी पढ़ना है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कितना कितना टाइम आपको देना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल ये है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी जीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दिन में कम से कम आपको 3 या 4 घंटे उसको देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भाई आप कोर्स सब्जेक्ट्स में जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा या जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना, दिन का अगर वो 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 1-1.5 घंटा या बड़ी मुश्किल से 2 घंटा निकालेंगे जीएस के लिए। ये सबसे बड़ी गलती है। जीएस में आपको ज़्यादा टाइम देना है, मिनिमम 3 घंटे तो आपने देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और मैं समझता हूँ एक अच्छा टाइम होता है 4 आवर्स। मैं 4 आवर्स का एवरेज लेके चलूँगा। अगर आप 4 आवर्स का टाइम दे रहे हो कोर सब्जेक्ट्स में तो ये मान के चलीजिए कि कम से कम 30 to 45, ठीक है, डेज। एक सब्जेक्ट को कवर करने में आपको लगभग 30 से 45 डेज का टाइम लग जाएगा। यहाँ पे अगेन वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, कौन कितने जल्दी चीज़ों को कैच करता है, किसके पास कैसा स्टडी मटेरियल है ना। पास्ट में आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ाई करी है, ये बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग फैक्टर्स हैं जो थोड़ा मैटर करते हैं। सिर्फ डेज में मैटर करेंगे, है ना, आपके सिलेक्शन पे मैटर नहीं करेंगे, डेज पे मैटर करेंगे। तो किसी का 30 डेज में एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, किसी का 45, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप सोचो मैं 15-20 दिन में निपटा दूँ, ऐसा भी नहीं करना है। तो कोर सब्जेक्ट्स में अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो इतना पर सब्जेक्ट आप टाइम दे सकते हैं। तो इसे आप एक एस्टिमेट कर सकते हो कि ठीक है भाई 4 से 5-6 महीने में मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो डन हो जाने चाहिए अच्छे से। इसके बाद मैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। देखो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक लगभग अगर मैं एक एवरेज टाइम लूँ तो 20-20 दिन में बड़े अच्छे से कवर हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्टडी मटेरियल। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है, प्रॉपर लेक्चर्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपको 15 दिन भी शायद
हो जाएगा काम 15 दिन में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम एस्पिरेंट को लगता है कि यार मैं क्या पढूँ, कौन सा रिसोर्सेज फाइनलाइज करूँ, है ना, किसको कितने डीप में पढूँ, इसमें क्या चीज़ काम की है क्या नहीं, इसी में आधा टाइम एस्पिरेंट्स का चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास कंटेंट रेडी है तो मुश्किल से 20 डेज 40 डेज, और आर्ट एंड कल्चर में वैसे 10-15 दिन भी थोड़ा मैं समझता हूँ काफ़ी है, लेकिन मैक्स टू मैक्स मैं कहूँगा कि 15 से 20 डेज, ठीक है, पर सब्जेक्ट। तो 15 से 20 डेज पर सब्जेक्ट काम हो जाएगा। और देखो सबसे खास बात क्या है ना, कि आप देखो कि अगर पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की मैं बात करता हूँ, इस साल का जो पेपर हुआ था, रेंज वही था 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री से तो काफ़ी कम ही थे 10 क्वेश्चन। आप खुद सोचो, हिस्ट्री से इस बार 10 क्वेश्चन आए थे, और ये जो आपका एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, इनसे 12-14 क्वेश्चन आए थे। लेकिन एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक को कवर करने में आपको 20 दिन लगेंगे मुश्किल से, लेकिन हिस्ट्री अपने में सबसे लेंथी सिलेबस है, उसको कवर करने में आपको 35-40 डेज लग सकते हैं। तो यही सबसे खास बात है यूपीएससी की। हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन आपने यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी करना है, यानी कि समझना है आपने कि मैं स्कोर कैसे अपने बढ़ा सकता हूँ। अगर आप एकदम पूरा मेहनत करने में आ गए कि भाई मैं सिर्फ हार्ड वर्क करूँगा और सिस्टमेटिक वे में बस एक सीरीज से स्टार्ट हो जाऊँगा, सब्जेक्ट कवर करूँगा, तो होगा क्या, वहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर दोगे। इसके बाद हम एथिक्स की बात करते हैं। देखो एथिक्स में अगेन ये भी थोड़ा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेरा ये मानना है कि लिटरली 20 से 30 डेज अपने में काफ़ी है। और देखो यही सबसे खास बात है, अगर फिर आप कंपैरिजन करोगे, एथिक्स अपने में जीएस पेपर 3 है, 250 मार्क्स कैरी करता है, और आप इसको एक महीने में, ये एक महीना फिर भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, एक महीने में आप अच्छे से कवर कर सकते हो, यानी कि एक महीने में आपने 250 मार्क्स की प्रिपरेशन कर ली। वहीं अगर मैं किसी भी जीएस पेपर को उठाता हूँ, जैसे चलो मैं जीएस 1 को उठा लेता हूँ, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, उसको कवर करने में शायद 60-70 डेज लग जाएंगे। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ना, वो टाइम कम लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच बहुत बहुत मैंडेटरी है। और उसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आते हैं, ये बहुत वेरी करता है, ठीक है, इसको मैं आपको वर्बली ही बता दूंगा। जैसे अगर यार देखो, दो चीज़ें यहाँ पे, करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल इश्यूज़, ये वो सब्जेक्ट हैं जहाँ से कि करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप तो साल भर अच्छे से न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, जो भी आपका सोर्स है करंट अफेयर्स का, वो अच्छे से पढ़ रहे हो, 50% प्रिपरेशन आपकी वैसी हो गई है। लेकिन स्टैटिक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली स्टैटिक से भी आएंगे, है ना, जो आपके कीवर्ड्स मेंशन है सिलेबस में, तो क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। तो उनको कितना टाइम लगेगा आपको कवर करने में, लिटरली बताऊँ, अगर अगेन आपके पास अगर कंटेंट रेडी है, ठीक है, कि भाई ठीक है, मेरे पास ये किसी कोचिंग का मटेरियल है, या फिर जहाँ से मैं क्लासेस ले रहा हूँ उन्होंने ये कंटेंट मुझे प्रोवाइड किया है, तो गवर्नेंस जैसा सब्जेक्ट आपका मुश्किल से 7-8 दिन लेगा, सोशल जस्टिस वाला सब्जेक्ट मुश्किल से 5 दिन लेगा, इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, तो उसको आप 10-12 दिन दे सकते हो, है ना। सोशल इश्यूज़ अगेन मुश्किल से हफ्ते भर का एक टाइम रिक्वायर्ड है। तो इस वे में आप समझ सकते हैं कि भाई किस चीज़ को कितना कितना देना है। तो आपको पता है कि भाई जो कोर सब्जेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही हैं, उसके बाद आपको कहीं पर भी टाइम लगेगा नहीं, है ना। तो जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये चीज़ें, ये देखो, ये वीडियोज़ इसलिए होती है ना ताकि आपको एग्ज़ाम थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप प्रिपरेशन करेंगे खुद से तो ये चीज़ आप खुद से समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही हट के यूनिक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जब आप आगे प्रिपरेशन करेंगे तो आप खुद से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप PYQs भी गो थ्रू करेंगे तो आप खुद से समझ जाएंगे। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा आपका मदद हो जाएगी। और बाकी हमारी वेबसाइट है, एक बार विजिट कर लेना अगर नहीं करी अभी तक तो। वीडियो एंड तक देखा है, पसंद आया तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा। बाकी आपका कोई और डाउट है तो बेशक आप पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए। हालांकि नेक्स्ट वीडियो 2025 स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा, एंड जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं मेंस की स्ट्रैटेजी डालूंगा, तो वो भी आप देखिएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।